ये कहानी एक फ्लाइट पर आधारित है जिसके अंदर बहुत ही मजेदार गपागप होता है। अब कौन किसके साथ गपागप करता है ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 2015 में रिलीज हुई ए डिलीशियस फ्लाइट नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी स्टार्ट होती है सोफिया नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से। सोफिया का एक ही सपना था कि वो बहुत ही फेमस हीरोइन बने। वो जू नाम की एक एक्टर को अपना आइडल भी मानती थी। एक दिन सोफिया अपनी दोस्त जोंग से रिक्वेस्ट करती है और उसकी मदद से जू से मिलने की प्रोग्राम भी बनाती है। अगले दिन सोफिया जू से मिलने उसके फार्म हाउस में जाती है तो उसकी खूबसूरती देखकर जू के शरीर में आग लग जाती है। सोफिया जू को बहुत मानती थी पर जू उसके साथ जबरदस्ती करके उसकी इज्जत लूट लेता है। जू के फार्म हाउस पर एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, इसीलिए वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे और जिस कमरे में जू सोफिया के साथ जबरदस्ती कर रहा था वहाँ जमीन पर एक माइक ऑन पड़ा था और कमरे में जो कुछ भी हो रहा था वो सारी की सारी आवाजें बाहर सुनाई दे रही थी। सोफिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर जोंग उसे बचाने आता है मगर उसने आने में बहुत लेट कर दिया था। सोफिया के हालत देखकर जोंग को जू पर बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो होश से काम लेता है और सोफिया को संभाल कर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन ही पूरे मीडिया में ये खबर फैल चुकी थी कि जू ने सोफिया के साथ जबरदस्ती की। मीडिया वाले सोफिया को घेर कर उसे गंदे गंदे सवाल पूछ रहे थे। तभी वहाँ जोंग आता है और किसी तरह सोफिया को वहाँ से निकल कर ले जाता है। कुछ देर बाद जोंग और सोफिया एक झील के किनारे बैठते हैं और जोंग सोफिया से कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए कहीं पर घूमने चले जाना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों ही घूमने हांगकांग जाने का फैसला करते हैं। फिर अगले दिन ही वो लोग हांगकांग के लिए फ्लाइट पर चढ़ते हैं। उसी फ्लाइट पर दो शरारती लड़के चंगू और मंगू भी बैठे थे और ये दोनों पहली बार फ्लाइट पर सफर कर रहे थे और ये दोनों एयर होस्टेस को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और उन्हें तारते रहते हैं। उसी प्लेन में सोफिया के साथ जबरदस्ती करने वाला जू भी मौजूद था जो VIP क्लास में अकेला बैठा था और अपना टाइम पास करने के लिए गंदी गंदी वीडियोस देख रहा था। उसे देखकर एक एयर होस्टेस केट एक्साइटेड हो जाती है। अब वो जू के बारे में बाकी एयर होस्टेस को भी बताती है और वो सब भी जू के मजे लेने के लिए एक्साइटेड होने लगती है। इसी बीच डेसी नाम की एक एयर होस्टेस जू के पास जाकर उसे लुभाने लगती है मगर जू इतनी आसानी से किसी की जाल में फंसने वाला नहीं था और वो डेसी को मना कर देता है और डेसी मुंह लटका कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सोफिया और जोंग उसी प्लेन में थे और सोफिया को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो जोंग से मन ही मन प्यार करती थी। कुछ देर बाद जोंग की नजर एना नाम की एक बहुत ही खूबसूरत एयर होस्टेस पर पड़ती है। एना और जोंग वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत हैरान हो रहे थे। दरअसल जोंग और एना 10 साल पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एना जोंग से बहुत प्यार करती थी पर जोंग का ऐसा कोई इरादा नहीं था और फिर बहुत साल बाद अब ये दोनों मिल रहे थे। उसी समय प्लेन में अनाउंसमेंट होती है कि प्लेन अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है, कृपया आप सभी अपने अपने सीट बेल्ट लगा ले। ये सुनते ही मंगू अपना सीट बेल्ट जल्दी जल्दी लगाने लगता है लेकिन तभी चंगू से रोकते हुए कहता है कि तू पागल है क्या, खुद क्यों सीट बेल्ट लगा रहा है, देखना अभी एयर होस्टेस आएगी, हमारी सीट बेल्ट लगाने में हमारी मदद करेगी। होता भी कुछ ऐसे ही है। तभी केट उनके पास आती है और उनके सीट बेल्ट लगाने में मदद करती है। केट के बदन देखकर चंगू के तन बदन में आग लगनी शुरू हो जाती है। उधर VIP क्लास में जू अभी भी गंदे वीडियोस का मजा ले रहा था। उसे देखकर सभी लड़कियां सोचने लगती है कि कैसे इसे अपने जाल में फंसाया जाए क्योंकि जू को देखने के बाद वो सभी जल्दी जल्दी उसके साथ मजा लेना चाहती थी। सबसे पहले लीसू नाम की एक लड़की ड्रिंक्स लेकर जू को लुभाने के लिए जाती है मगर उसी समय प्लेन का कैप्टन इसे पीछे से पकड़कर उसे केबिन में ले जाता है और दबाकर उससे घपाघप करता है। फिर कुछ देर बाद जोंग वॉशरूम में आता है और उसे वॉशरूम में आता हुआ देखकर एना भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में घुस आता है। एना की हिम्मत देखकर जोंग हैरान था और साथ ही साथ उसका हाथ पैर कांपने लगता है क्योंकि एना जोंग के बदन पर टच करने लगती है। एना आज भी उससे 10 साल पुरानी बातें कर रही थी जिसका जवाब आज भी जोंग का पास नहीं था। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे करके जोंग वॉशरूम से बाहर आता है पर उसी समय वहाँ सोफिया आ जाती है और जोंग के साथ साथ एना को भी वॉशरूम से बाहर आता हुआ देख लेती है। सोफिया एना और जोंग के बारे में जानती थी पर वो इसके बारे में कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है।
उधर जू के पास फिर डेसी आती है। गंदी वीडियोस देखते देखते जू का भी पूरा मूड बना हुआ था और वो डेसी के साथ वही अपनी गर्मी निकालने लग जाता है। कुछ देर बाद पता चलता है कि वो तो बस सपना देख रहा था, लेकिन सपना देखने के बाद वो मन ही मन ठान लेता है कि आज वो डेसी के मजे लेकर ही छोड़ेगा। दूसरी तरफ चंगू और मंगू अभी भी अपनी शरारतों के करने में लगे हुए थे। वो अपने फोन का कैमरा ऑन करके उसे नीचे रख देते हैं ताकि जब भी उसके पास कोई एयर होस्टेस आए तो वो उसकी गंदी पिक्चर ले सके। उसी बीच उसके बुलाने पर केट उनके पास आती है और वो केट की गंदी फोटोज लेने में कामयाब हो जाते हैं, मगर केट को भी उसके बारे में पता चल जाती है और वो मौका देखकर मंगू को अपने साथ वॉशरूम में ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करते हैं। मंगू की परफॉर्मेंस से केट बहुत खुश होती है और वो खुश होकर मंगू के लिए अच्छे अच्छे खाना लेकर आती है। उन्हें देखकर चंगू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ सोफिया अपने सीट पर बैठ के आराम से गाने सुन रही थी। तभी उसकी बगल वाली सीट पर जू आकर बैठ जाता है। सोफिया के पूछने पर जू उससे बताती है कि वीआईपी सीट में जोंग और एना है, वो एक दूसरे से गपागप कर रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। और फिर जू सोफिया को एक गंदी वीडियो दिखाने लगता है जो जू ने फार्म हाउस में सोफिया के साथ जबरदस्ती करते समय बना लिया था। सोफिया कुछ देर तो उसे झेलती है, पर फिर वो उसे अपने साथ वॉशरूम में ले जाती है ताकि वो वॉशरूम में उसके मजे ले सके। वॉशरूम में जाने के बाद जैसे ही जू अपने कपड़े उतारता है तब सोफिया उसे वॉशरूम से बाहर, जहाँ सभी लोगों के सामने जू की इज्जत की धज्जियां उड़ गई थी। दरअसल सोफिया ने ये सब इसीलिए किया था ताकि वो जू से अपना बदला ले सके। कुछ देर बाद प्लेन हांगकांग लैंड हो जाता है और सभी यात्री अपने अपने मंजिल की ओर चले जाते हैं। जोंग और सोफिया एक होटल में रुके थे और उस होटल में रूम की कमी होने की वजह से वो दोनों एक ही रूम रुकना पड़ता है। सोफिया मौका देख के जोंग से अपना प्यार का इजहार करती है, पर जोंग उससे कोई जवाब नहीं देता। सोफिया को मना करके जोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो माइंड को फ्रेश करने के लिए कुछ देर बाहर हवा खाने बैठ गया था। तभी उसे किसी का फोन आता है। फोन पर उसका दोस्त था और वो जोंग से सोफिया को एक ऑडिशन में लेके जाने का बात कर रहा था। उससे बात करने के बाद रूम में आता है और सोफिया से माफी मांगकर सो जाता है। अगले दिन वो सोफिया को उसी डायरेक्टर के पास ले गया था जिसके बारे में उसे उसका दोस्त ने बताया था। सोफिया की खूबसूरती देखकर वो उसे अपना फिल्म में काम दे देता है। कुछ देर बाद शूटिंग शुरू हो गई थी। दरअसल ये एक गंदी फिल्म थी, पर सोफिया और जोंग इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। सीन शूट होने से पहले जोंग सेट से बाहर आकर बैठ गया था ताकि सोफिया आराम से शूटिंग पूरी कर सके, जबकि दूसरी तरफ सोफिया को अभी अभी पता चला था कि ये एक गंदी फिल्म की शूटिंग हो रहा था, क्योंकि ये काम जोंग उसके लिए लाया था, इसीलिए वो मना भी नहीं कर पा रही थी। फिर सोफिया ना चाहते हुए भी सीन शूट करने लगती है। उधर बाहर बैठा जोंग अपना फोन देखने लगता है जिस पर सोफिया ने मैसेज भेजी थी। मैसेज में उसने बोला था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जबकि जोंग को उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैसेज देखकर वो दौड़ते हुए सेट पर जाता है और डायरेक्टर को पीट के सोफिया को बाहर लेकर आता है। दरअसल जोंग सोफिया को पसंद करने लगा था, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था। कुछ देर बाद चंगू और मंगू घूमने फिरने के बाद वापस जाने के लिए उसी प्लेन में सफर कर रहा था जिस पर वो दोनों सुबह हांगकांग आए थे। यहाँ पर एक बार फिर से उनकी मुलाकात केट से हो जाती है। मंगू और केट एक दूसरे को दोबारा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उधर जू भी उसी प्लेन से वापस जा रहा था और जोंग और सोफिया भी उसी प्लेन में सफर कर रहे थे। फिर जोंग अपनी दोस्त को फोन करके बहुत गाली देता है क्योंकि उसके वजह से सोफिया आज बहुत बुरा काम करने वाला था जो वो कभी नहीं करना चाहती थी। फोन काटने के बाद जोंग वॉशरूम जा रहा था। रास्ते में उसे फिर से एना मिल जाती है, पर वो दोनों ऐसे बर्ताव करते हैं कि जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। जहाँ एक तरफ लोगों के दिल टूट रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के दिल एक हो रहे थे। मंगू को केट से प्यार हो गया था और केट भी उसे प्यार कर बैठी थी। प्लेन के लैंड होने के बाद केट एयर होस्टेस की जॉब छोड़कर मंगू के साथ अपने घर बसाने का फैसला करती है। जोंग और सोफिया गए तो एक साथ थे, लेकिन वापस आकर एयरपोर्ट से निकलकर अलग अलग थे। जोंग अपने रास्ते और सोफिया अपने रास्ते जा रही थी। तभी सोफिया को एक फोन आता है। ये फोन एना का था और वो उससे गालियां दे रही थी। वो सोफिया को गालियां देते देते कहती है कि तुम्हारी वजह से आज जोंग ने मुझे ठुकरा दिया। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सोफिया ने फोन काट दिया था। दरअसल एना की बातें सुनकर उसे पता चल गया था कि जोंग भी उससे प्यार करता है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी जोंग के पास जाती है और वो उसे
से गले लगा लेती है और इसी के साथ ये मूवी यही पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय।